हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज हम आपके लिए एक न्यू टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। पिछली वीडियो में हमने अनुगमन वेग तथा वैध धारा में संबंध पढ़ा था। आज हम चर्चा करेंगे ओम के नियम की। ओम का नियम, जो ओम का नियम दिया था वो 1828 ईस्वी में दिया था। किसमें? 1828 ईस्वी में दिया था। किसने दिया था? एक जर्मन वैज्ञानिक थे, जॉर्ज साइमन ओम। कौन थे? जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम। जो ओम का नियम दिया था वो जर्मन के एक वैज्ञानिक थे, जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने 1828 ईस्वी में इसको का अध्ययन किया, मतलब इसको दिया था। इस ओम के नियम में उन्होंने क्या कहा था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या रहें? नियत रहें। भौतिक अवस्थाएं नियत रहें या अपरिवर्तित रहें। क्या होगा? यदि किसी चालक की, डेफिनेशन के लिखेंगे, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे, तो उसके सिरों पर, किसके? चालक के सिरों पर, तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि अपरिवर्तित रहे, तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अगर किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर कितना V हो और उसमें प्रवाहित धारा कितनी I हो, तो इसके क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। यहां से अनुक्रमानुपाती के चिन्ह हटाएंगे और कांस्टेंट ले लेंगे, क्या? R। तो V = कितना हो जाएगा? IR हो जाएगा। जहां R एक क्या है? अनुक्रमानुपाती नियतांक है। जहां R एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और R क्या है? यहाँ पर एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे चालक का क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन याद रखेंगे। एक नंबर में केवल ये डेफिनेशन पूछी जाती है कि ओम के नियम को लिखिए या ओम के नियम को समझाइए। तो एक नंबर की डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, क्या है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि क्या रहे, अपरिवर्तित रहें, तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, V अनुक्रमानुपाती I, और अनुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट का लेंगे, R लेंगे। जो R क्या है? यहाँ पर वैद्युत प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है आपका कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की
व्युत्पत्ति। अनुमान वेग के आधार पर ओम के नियम को हम कैसे निकालेंगे, ओम का नियम कैसे सिद्ध करेंगे, ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की प्राप्ति कीजिए, ओम के नियम को प्राप्त कीजिए, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो हेडिंग डालेंगे अब, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ओम के नियम की व्युत्पत्ति, अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम कैसे सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे। ये यहाँ पर एक चालक है पी क्यू चालक हो गया, जिसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो हमारा ई हो जाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन गति करेंगे वो अनुगमन वेग वीडी से गति करेंगे। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, एल होगी, और यहाँ से जो धारा आई का प्रवाह होगा, यहाँ से क्या होगी, धारा आई प्रवाहित होगी। तो यहाँ से क्या होगा, चालक के सिरों पर अगर हम बी विभवांतर लगा दें, यदि चालक हो गया पी क्यू, इस चालक के सिरों पर अगर हम बी विभवांतर लगा दें तो उसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो क्या होगी, चालक के सिरों पर विभवांतर V लगाने से, उसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाने पर उसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E इक्वल टू वी अपॉन में एल। कितनी होगी, E इक्वल टू वी अपॉन में एल। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे, क्या देंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है इस वैद्युत क्षेत्र के विपरीत क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर जो लगने वाला बल होगा, किस पर, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल क्या होगा, F इक्वल टू ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर है तो इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश कितना हो जाएगा, E हो जाएगा, और ये जो बल होगा वो हमारा किस में होगा, माइनस में, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत कार्य कर रहा है। समीकरण कितनी डाल देंगे, 2 डाल देंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ गति कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गति करेंगे, और इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, और जब ये गति करेंगे तो उसमें त्वरण भी होगा, क्या होगा, त्वरण भी होगा। तो यहाँ पर क्या लेंगे, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो, m हो, तब इसमें त्वरण कितना होगा। तो यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तब त्वरण A बराबर कितना हो जाएगा, F अपॉन में m। कितना हो, A इक्वल टू F अपॉन में m, और F का मान कितना है, EE है, तो माइनस का EE अपॉन में m। ये क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। ये क्या होगा, हमारा त्वरण। इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 3।
तो यहाँ पर इसमें इसके सिरों पर हम विभवांतर V लगाएंगे तो उसमें कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, V/L हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन पर कितना बल कार्य करेगा, वो E कार्य करेगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत कार्य करेगा। दूसरा, यहाँ पर त्वरण कितना होगा, तो माइनस का E/N होगा। तो ये 3 मान हमने यहाँ पर निकाले। अब इसके बाद हमें क्या है कि यदि चालक में n मुक्त इलेक्ट्रॉनों के क्या है, इस जो चालक है ये पूरा, इसमें कितने हैं, n मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो यदि चालक के n मुक्त इलेक्ट्रॉनों के तापीय वेग, प्रारंभिक तापीय वेग कितने हैं, इलेक्ट्रॉनों के प्रारंभिक तापीय वेग U1, U2, U3 ... UN तथा टो तथा क्रांतिकाल टो के बाद तथा क्रांतिकाल टो के बाद वेग, यहां पर सब पे वेक्टर लगा देंगे। टो के बाद वेग V1, V2, V3 ... कितने VN हो तब क्या है, यदि चालक में क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन है जिनके प्रारंभिक तापीय वेग इतने और क्रांतिकाल टो के बाद जो वेग है वो इतने हो जाते हैं, तो यहां से क्या होगा, तब V1 वेक्टर बराबर गति के प्रथम समीकरण से लेंगे, V बराबर कितना होता है, U प्लस का AT होता है, तो A टो हो जाएगा। कितना होगा, A टो। तो यहाँ पर U1 हो जाएगा क्योंकि त्वरण हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसी प्रकार से V2 बराबर कितना हो जाएगा, U2 प्लस का A2 हो जाएगा। और ये ऐसे हमारा चलता रहेगा तो Vn इस बराबर कितना हो जाएगा, Vn बराबर UN प्लस का A इंटू में टू, ये आ जाएगा। कितना होगा, A इंटू में टू। अब अगर हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग निकालें तो अनुगमन वेग में क्या हो जाएगा, जो हमारा ये तापीय वेग था क्रांतिकाल टो के बाद, इन सब का क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो यहां से अगर हम अनुगमन वेग की बात करें, क्या हो जाएगा, अनुगमन वेग Vd बराबर कितना हो जाएगा, V1 प्लस का V2 प्लस का V3 प्लस डॉट कहां तक, Vn तक। इन सबको जोड़ेंगे, कितने वेग हैं, n वेग हैं, तो n से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इस V1 V2 V3 Vn के मान यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Vd इक्वल टू V1 का मान कितना है, U1 प्लस A2। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो U1 प्लस U2 प्लस डॉट डॉट UN मिलेगा और प्लस का कितना मिलेगा हमें, A2 मतलब A2 ये अलग मिल जाएंगे, प्लस का क्या हो जाएगा, A2 प्लस का A2 प्लस डॉट कहां तक, N पर तक, अपॉन में कितना हो जाएगा, N। तो Vd इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से जो मान मिला हमें वो मिलेगा U1 प्लस का U2 प्लस का डॉट 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 UN अपॉन N प्लस का, ये जो मिलेगा हमें Na2 हो जाएगा अपॉन में N से N क्या हो गया, कैंसिल। और यहाँ पर जो औसत तापीय वेग होगा वो कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत तापीय वेग कितना होता है, 0। तो ये वाला मान हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो Vd बराबर हमें कितना मिला, A2। Vd बराबर हमें कितना मिला, A2। ये अनुगमन वेग में प्राप्त हुआ, Vd बराबर A2। अब समीकरण 3 से लेंगे, समीकरण 3 से जो A का मान है वो कितना है, समीकरण 3 से
समीकरण 3 से। समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, VD बराबर ए का मान कितना है माइनस का ई टो अपॉन में एम, ई टो अपॉन में एम। ये हमें एक संबंध मिल गया। ये संबंध किसमें हुआ, अनुवन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध हो गया। किसमें, अनुवन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध हो गया। यहां से अब लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 E इक्वल टू वी अपॉन एल, तो E की जगह वी अपॉन एल लगा देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, VD इक्वल टू माइनस का V ई टो अपॉन में एम एल, क्या हो जाएगा, V ई टो अपॉन में एम एल। कितना हो जाएगा, V ई टो अपॉन में एम एल। तो ये संबंध जो मिलेगा हमें वो किसमें मिल जाएगा, यहां से इसको माइनस को यहाँ पे नहीं लेंगे, VD इक्वल टू वी ई टो अपॉन में एम एल, ये हो जाएगा। यहाँ पर जो माइनस चिन्ह हमने इसलिए हटाया क्योंकि यहाँ पर जो है विपरीत दिशा में ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे थे। किसमें, विपरीत दिशा में गति कर रहे थे। तो ये जो मान होगा वो हमारा संख्यात्मक रूप में लेंगे। किसमें, संख्यात्मक रूप में। किसमें लेंगे, संख्यात्मक रूप में। तो ये जो हमारा एक संबंध आ गया, किसमें आया, अनुगमन वेग तथा विभवांतर के बीच संबंध आ गया। अनुगमन वेग तथा विभवांतर के बीच संबंध, ये समीकरण 4 हो गई और ये हमारी समीकरण कितनी हो गई, 5 हो गई। समीकरण 4 हो गई, ये क्या हो गई, समीकरण 5। ये अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध हो गया और ये अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध हो गया। अब हमने हेडिंग क्या है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति निकालनी है। तो अनुगमन वेग हमारा ये निकल कर आया, जबकि हमने अनुगमन वेग पढ़ा क्या था, हमने अनुगमन वेग का मान, अनुगमन वेग का सूत्र क्या पढ़ा था, पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध पढ़ा था, अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। तो क्या लेंगे, परंतु अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध से, वैद्युत धारा में संबंध से क्या पढ़ा था, VD इक्वल टू आई अपॉन में NaE, VD इक्वल टू आई अपॉन में NaE। ये समीकरण कितनी हो जाएगी, 6। अब समीकरण 5 और समीकरण 6 से लेंगे, ये भी अनुगमन वेग है, ये भी अनुगमन वेग है, दोनों को बराबर कर दीजिए। तो समीकरण 5 व 6 से, 5 व 6 से जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, आई अपॉन में NaE बराबर क्या हो जाएगा, VE टो अपॉन में ML, कितना, VE टो अपॉन में ML। यहां से इसको क्या लेंगे हम, आई को इसके भाग में ले जाओ, इसको इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, ML अपॉन में NaE स्क्वायर टू बराबर V अपॉन में आई। कितना हुआ, V अपॉन में आई। क्या हुआ, ML अपॉन में NaE स्क्वायर टू इक्वल टू V अपॉन आई। अब परंतु V अपॉन आई क्या होता है, R के बराबर होता है। V अपॉन आई किसका होता है, R के। तो क्या होता है, यहां पर जो ML अपॉन में ये क्या है, निश्चित ताप पर, क्या लेंगे, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर ML अपॉन में NaE स्क्वायर टू एक क्या है, नियतांक है, एक क्या है, नियतांक है, एक है नियतांक है। और जिसे चालक का प्रतिरोध R कहते हैं, एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध, जिसे चालक का प्रतिरोध R कहते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, V अपॉन आई बराबर नियतांक, नियतांक, और नियतांक क्या होगा, R। और यही क्या है, ओम का नियम है, यही क्या है, ओम का नियम है, यही ओम का नियम है।
ये क्या ओम का नियम। तो यहाँ से जो R बराबर निकल कर आया वो ml में Na E²। तो ये जो निकल कर आया मान चालक का प्रतिरोध हो गया। ये क्या है चालक का प्रतिरोध। तो अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। अनुगमन वेग हमारा क्या था V/I/NE था। इसी से हमने इस अनुगमन वेग की क्या की तुलना की और हमारा क्या निकल के आ गया ओम का नियम निकल कर आ गया। तो ये जो टॉपिक है आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है। ये पिछले कई वर्षों में आ भी चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।